कोरोना और सर्दियों की छुट्टियों के बायस कमोबेश 2 माह से बंद तालीमी इदारे आज से खुल गए। पहले मरहले में 9वीं से 12वीं जमात की क्लासेस का आगाज। कोरोना SOPs पर अमल लाजमी करार। पहली से 8वीं तक की क्लासें 1 फरवरी से शुरू की जाएंगी। PS 52 उमरकोट पर आज ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। PP के उम्मीदवार अमीर अली शाह और JDA के अरबाब गुलाम रहीम में सख्त मुकाबला मुतवक्के। अरबाब गुलाम रहीम को MQM और तहरीक इंसाफ की हिमायत भी हासिल है। निश्चित साबिक सूबाई वजीर अली मर्दान शाह के इंतकाल से खाली हुई। ब्रॉडशीट ने लंदन अदालत का फैसला जारी करने की हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त को कबूल कर ली। हुकूमत पाकिस्तान के वकला ने ब्रॉडशीट के वकला से फैसला जारी करने की इजाज़त मांगी थी। कावे मूसवी कहते हैं आखिरकार हकायक सामने आने लगे हैं। पाकिस्तानी अवाम अब हकायक जान जाएंगे। ब्रॉडशीट नैब केस का फैसला अगस्त 2016 में सुनाया गया था। ब्रॉडशीट से मुतालिक लंदन कोर्ट के फैसले में नया स्कैंडल सामने आ गया। नैब ने $1.5 मिलियन यानी 24 करोड़ 17 लाख रुपए की रकम कावे मूसवी की ब्रॉडशीट कंपनी के बजाय किसी और पार्टी को अदा कर दी। लंदन कोर्ट ने उस अदायगी को गैर कानूनी करार दे दिया। जियो न्यूज़ को हासिल लंदन कोर्ट के फैसले में इंकशाफ। फैसले में सालिसी अदालत ने तमाम जिम्मेदारी नैब के गलत इक़दामात पर डाल दी। कहा कि जानबूझकर लापरवाही बरतने पर नैब को जुर्माना भरना होगा। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की हिकमत अमली तय करने के लिए PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की सदारत में होगा। नून लीग की मरियम नवाज भी इजलास में शरीक होंगी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा PTI ने फॉरेन फंडिंग केस में एतराफ़े जुर्म कर लिया। इलेक्शन कमीशन से फैसला लेकर आएंगे। मरियम नवाज रैली का हिस्सा होंगी। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि सारे पत्ते खेलने पर भी PDM को हर जगह रुसवाई ही मिली है। फॉरेन फंडिंग में PTI ने जवाब दे दिया। अपोजिशन से जवाब मांगा गया तो वो इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की आड़ में इदारों को धमकाना चाहती है। वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा कि अगर कोई समझता है कि गुंडागर्दी करके बच जाएंगे तो ये उनकी गलत फहमी है। हिसाब सबको देना पड़ेगा। नवाज शरीफ पूरे मुल्क को बेवकूफ बनाकर लंदन भाग गए। नैब इलामिये में कहा गया है कि सलीम मानवीवाला और एजाज हारून ने ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद के साथ जायदाद का मुआहिदा किया और जाली बैंक अकाउंट से बिलतरतीब 80 मिलियन और 64.5 मिलियन रुपए वसूल किए। मुकर्ररा वक्त पर मुकदमा एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश किया जाएगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला ने कहा कि ओमनी ग्रुप के मुआहिदों से उनका कोई ताल्लुक नहीं। नैब गलत बयानी करने से बाज रहे। खैरपुर ज्यादती के बाद कत्ल की गई 7 साला बच्ची का DNA मशकूक मुल्जिम से मैच कर गया। पुलिस राय के मुताबिक मुल्जिम बच्ची का रिश्तेदार है। गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। 7 रोज कबल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश खेतों में फेंक दी गई थी। मारूफ अदाकारा हुमा नवाब साइबर क्राइम का शिकार हो गई। कहा बैंक नुमाइंदा बनकर कॉल करने वाले ने अकाउंट बंद करने की धमकी दी। जाती तफसीलात पूछकर अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाल लिए। मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा और मोटरवे M3 लाहौर से समुद्री तक धुंध की वजह से बंद। सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। K2 सर करने वाले नेपाली कोपेमा बेस कैंप पहुंच गए। ब्रॉड पीक पर लापता कोपेमा को आज हेलीकॉप्टर के जरिए तलाश किया जाएगा। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की आज होने वाली समाअत बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस मुलतवी कर दी गई।
पाकिस्तान ने मज़ीद चीनी दरामद करने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार हमाद अजहर ने कहा 5 लाख टन चीनी दरामद करने की समरी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को भिजवा दी गई है। उन्होंने कहा कि रवां साल मुल्क में चीनी की ज़ायद पैदावार मुतवक्के है, ताहम चीनी के कैरी ओवर ज़खायर कम है। TCP सूबों से मुशावरत के बाद कबल अज़ वक्त चीनी दरामद करेगा। सूबों को दरामदी चीनी पर सब्सिडी देने की सिफारिश की जाएगी। भारत में मुनकशिफ व्हाट्सएप पैगामात से वाज़े हो गया कि RSS और BJP हुकूमत इलेक्शन जीतने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करती है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करती है और इंतहा पसंदाना कौम परस्ती उभारती है। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा का बयान, कहा इन पैगामात के इंकशाफ से हिंदुत्व सरकार और भारतीय मीडिया में मौजूद उसके दोस्तों के दरमियान नापाक गठजोड़ भी सामने आ गया है। भारत सरकार के ऐसे इक़दामात से इलाकाई अमन बुरी तरह मुतासर हो रहा है। आलमी बरादरी भारत की इन हरकतों का नोटिस ले। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की जीत की तौसीक करने पर नायब सदर को कत्ल की धमकियां। जो बाइडन की हलफ बर्दारी से पहले वाशिंगटन समेत अमरीका भर में सिक्योरिटी अलर्ट, हजारों सिक्योरिटी एहलकार तैनात। वीकेंड पर वाशिंगटन DC समेत दीगर अहम शहरों में किसी किस्म का नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। मिशिगन, वर्जीनिया, विस्कॉन्सन, पेंसिल्वेनिया और वाशिंगटन समेत दर्जन से जायद रियासतों में नेशनल गार्ड्स तैनात। FBI ने मुसल्लह हमलों की वार्निंग दे रखी है। शनाख्ती कार्ड पहुंचाने वाली कुरियर कंपनी से मुआहिदा खत्म हो गया। अरब अमारात में 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को शनाख्ती कार्ड मौसूल न होने पर मुश्किलात और परेशानी का सामना। वीज़ा की मुद्दत में तौसी से कासिर। अबू धाबी में पाकिस्तानी सिफारत खाने और दुबई में काउंसल खाने को पाकिस्तानियों के शनाख्ती कार्ड मौसूल नहीं हो रहे। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में नई गैर कानूनी बस्तियों की मंजूरी दे दी। फ़लस्तीनी हुकाम की इसराइल की जानिब से गैर कानूनी आबादकारियों के इक़दाम की मजम्मत। कहा कि इसराइल का ये इक़दाम नई अमरीकी इंतज़ामिया की अमन की कोशिशों को नाकाम बनाने के मुतरादिफ है। सऊदी अरब और कतर के दरमियान तिजारती सरगर्मियां बहाल। सऊदी मीडिया के मुताबिक हमद बंदरगाह से 27 कंटेनर्स दम्माम पहुंच गए। खलीजी सरबरा इजलास में दोनों मुमालिक ने ताल्लुकात बहाली का फैसला किया था। बेबाक कलमकार उर्दू के अजीम अफसाना निगार सादत हसन मंटो के मदह उनकी 66वीं बरसी आज उन्हें याद कर रहे हैं। मारूफ अदाकार गुलाब चांडियों की आज से दूसरी बरसी। गुलाब चांडियों ने सिंधी जबान के साथ साथ उर्दू ड्रामों में भी जानदार अदाकारी की। और वर्ल्ड स्नो डे की मुनासिबत से खूबसूरत सयाहती मकाम नलतर में रंग रंग तकरीब का एहतमाम। स्की के खिलाड़ियों ने हाज़रीन के दिल मोह लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे।